इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश में तख्तापलट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सर्वदलीय बैठक में पाकिस्तानी कनेक्शन की चर्चा हुई है। इस बैठक में राहुल गांधी ने दरअसल सरकार से सवाल पूछा था। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। क्या तख्तापलट के पीछे बांग्लादेश में कोई विदेशी हाथ है? ये राहुल गांधी का सवाल था, जो सर्वदलीय बैठक अभी कुछ देर पहले हुई है आज सुबह। राहुल के सवाल पर विदेश मंत्री ने ये जानकारी दी। घटनाक्रम पर सरकार की नजर है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं और जरा जैनेंद्र से ये समझते हैं कि सर्वदलीय बैठक में जैनेंद्र राहुल गांधी का सवाल, जिस पर सरकार की तरफ से मतलब विदेशी दखल का कोई जानकारी है क्या, इस सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से कहा गया कि नजर है हालात पर। तो ऐसे में ये पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर इस बैठक में चर्चा ये किस रूप में हुई है, जरा बताइए विस्तार से इस खबर के बारे में। बिल्कुल, देखिए सुबह 10 बजे जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार से दो मूल सवाल पूछे थे। पहला तो उन्होंने ये पूछा था कि बांग्लादेश के मामले पर सरकार की तात्कालिक और दीर्घकालिक रणनीति क्या है। तो विदेश मंत्री ने सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्री ने उन्हें बताया कि घटनाक्रम बदल रहा है, सरकार की पूरी नजर है और जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं उस हिसाब से सरकार जो है वो फिलहाल तात्कालिक रणनीति अपनी बना रही है। इसके अलावा राहुल गांधी ने सरकार से पूछा कि क्या इस घटनाक्रम के पीछे कोई विदेशी हाथ है, क्या विदेशी ताकतें इसके पीछे हैं, क्या सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी है। इसके जवाब में विदेश मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि एक पाकिस्तानी राजनयिक ने बीते दिनों में अपनी डीपी सोशल मीडिया पर जो डीपी होती है, तस्वीर होती है, वो आंदोलन से जुड़ी हुई लगाई थी, जिससे ये इशारा कहीं ना कहीं जाता है कि जो आंदोलन भड़का उसके पीछे पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है, भूमिका हो सकती है। हालांकि इसको लेकर बहुत क्लैरिटी नहीं है, तो सरकार की तरफ से कहा गया कि जानकारी और जुटाई जा रही है। तो साफ तौर पर जो एक चिंता जताई जा रही है बांग्लादेश के घटनाक्रम के पीछे अन्य देशों के हाथ का, उसका कहीं ना कहीं इशारा जरूर सर्वदलीय बैठक में मिला। जब राहुल गांधी के सवाल पर विदेश मंत्री ने कहा कि जानकारी तो जुटाई जा रही है कि क्या इसके पीछे विदेशी हाथ है या नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तानी राजनयिक ने डीपी अपनी बदली थी और इस पहलू पर भी विचार जो है वो चल रहा है। बिल्कुल, आपने जो बात कही है ना, मुझे लगता है दीपक वोरा सर से इस पर एक रिएक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कूटनीति है उसमें कितना तोल मोल कर बोला जाता है और जितना बोला जाता है उससे कितना ज्यादा पढ़ा जाता है। और डॉक्टर एस जयशंकर जिन्होंने अपना पूरा जीवन कूटनीति को ही दे दिया है, ऐसे में उनकी तरफ से ये कहना अपने आप में मायने बहुत रखता है। सर, आप इस पर अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक और अपडेट। बांग्लादेश के हालात को लेकर आज दोपहर 2:30 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद में बयान देंगे। इससे पहले उन्होंने सर्वदलीय बैठक में बांग्लादेश के हालात को लेकर जानकारी दी थी। देखिए, अभी कुछ देर पहले मैं आपको 3:30 बजे का समय बता रही थी, लेकिन अब ये प्रीपोन हुआ है। 1 घंटा पहले का समय, ये नया समय सामने आया है। 2:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे राज्यसभा में बयान देंगे डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश मंत्री सदन में बयान देंगे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनुग्या रोयवाल इस वक्त मौजूद हैं। मनुग्या, पहले राज्यसभा में दोपहर 2:30 बजे बयान दिया जाएगा, ये अब तस्वीर साफ हो गई है? जी बिल्कुल, राज्यसभा के सदस्य भी हैं और अपर हाउस भी है, लेकिन राज्यसभा में ही पहला बयान 2:30 बजे दिया जाएगा। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो 3:30 बजे लोकसभा में बयान दिया जाएगा। इससे सरकार का पक्ष साबित हो जाएगा और साफ हो जाएगा कि भारत सरकार बतौर बांग्लादेश की स्थिति को किस नज़र और किस नज़रिए से देखती है। क्योंकि एक पूर्व प्रधानमंत्री का भारत में आकर शरण लेना या यहाँ रहना, शरण नहीं कह सकते हैं इसे, क्योंकि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि आज जो बैठक हुई थी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो बोली थी विदेश मंत्री ने, वो ये भी कि हमने शेख हसीना का फैसला वो क्या होगा वो अभी तक बताया नहीं गया है, तो उसका इंतजार है। लेकिन ये कहा गया कि कल शेख हसीना भारत पहुंची थी, उसके आगे कुछ भी नहीं कहा गया। तो जो आप कह रही थी रोमाना कि जितना बोला जाता है उससे ज्यादा समझने की जरूरत है, और ये इस समय फिलहाल वही स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास।